अब बड़ा मुद्दा यह है कि हमारे देश में हर साल ऐसे बारिश आती है, हर साल बाढ़ आती है, हर साल लोग इसे कुदरत का कहर मानकर सोचकर लाचार होकर घर में बैठ जाते हैं, जबकि ये कुदरत का कहर तो है ही, लेकिन करप्शन का भी कहर है। लेकिन अब बड़ा सवाल आप सबके सामने ये है कि हमारे देश में बारिश और बाढ़ से होने वाली ये बर्बादी कभी चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बन पाती? इसके बारे में हमारे राजनीतिक पार्टियां बात क्यों नहीं करती? उनके घोषणा पत्रों में इसका जिक्र क्यों नहीं होता? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी देश की जनता जब चुनाव में जाती है तो क्या इन मुद्दों पर वोट डालती है? हमारे देश की जनता जाति के नाम पर वोट डालती है, आरक्षण जैसे मुद्दों के नाम पर वोट डालती है, रोजगार के नाम पर, विकास के नाम पर और तमाम मुद्दों के नाम पर वोट डालती है। कई बार धर्म के नाम पर भी वोट डालती है। लेकिन ये जो मुद्दे हैं, ये कब चुनावी मुद्दे बनेंगे और हमारे देश के लोग जागरूक कब होंगे? तो अभी तक ये कभी कोई चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया। लेकिन अब दिल्ली में इसकी छोटी सी शुरुआत हुई है और दिल्ली के एक इलाके में वहां रहने वाले लोगों ने ही ये कहते हुए शायद पहली बार विरोध प्रदर्शन किया है कि ये जलभराव और बाढ़ मौसम का जादू नहीं है, बल्कि ये सरकार के करप्शन का जादू है। देखिए, इन लोगों की संख्या आज आपको कम लग सकती है, क्योंकि हमारे देश में जब धर्म के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, या जब और नौकरी के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, आरक्षण के नाम पर, जातियों के नाम पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, तो बहुत बड़े स्तर पर होते हैं। ऐसे मुद्दों पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता। इन लोगों की संख्या बहुत छोटी है, लेकिन इन्होंने एक नई शुरुआत की है। और ये शुरुआत क्या है? आज पूरे देश को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये दिल्ली के लोग हैं। ये समझ लो कि हमारा जो इन्फेक्शन इतना तगड़ा है, इन्फेक्शन की दवा करें या खाने के लिए लाएं। श्रीनिवासपुरी कॉलोनी है, उसमें ये पानी घुसा था और रिकॉर्ड स्तर पर सैलाब जैसी स्थिति बनी थी। 12 घंटे में ये समझ लो कहा पूरा कुछ भी नहीं बचा। मैंने 5 लड़के सामान फेंकने पर लगाए, फिर नाले में ही सामान फेंका है। तो आज हम आपको जागृत करना चाहते हैं। आज हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, ये असल में आपके जीवन के सबसे बड़े मुद्दे हैं, जिससे आपका रोजगार प्रभावित होता है, आपका घर प्रभावित होता है, आपका मोहल्ला, आप जिस कॉलोनी में रहते हैं वो प्रभावित होता है, आपके हिस्से की सड़कें प्रभावित होती हैं, आपका परिवार प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं वो लाचार होकर ये सोच लेते हैं कि ये तो कुदरत का कहर है। ये कुदरत का कहर नहीं है, ये करप्शन का भी कहर है। जब कोई बड़ी बीमारी फैलती है, मान लीजिए जब कोविड फैला था, पूरे दुनिया में फैला था, उस समय वो वाकई कुदरत का कहर था। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जिन देशों ने अच्छी तैयारी करके रखी थी, जिन देशों के पास स्वास्थ्य का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिनके पास अच्छे अस्पताल थे, जिनके पास दवाइयां थी, जिनके पास अच्छे डॉक्टर्स थे, अच्छा स्टाफ था, यानी कुल मिलाकर जिन्होंने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करके रखी थी, वहां के लोगों को फायदा हुआ। और जहां पर स्वास्थ्य को लेकर किसी ने कोई तैयारी ही नहीं करके रखी थी, वहां पर ज्यादा लोगों को परेशानी हुई, वहां पर ज्यादा लोग मरे। इसी तरह ये जो कुदरत का कहर है, ये तो आएगा ही, लेकिन हमारे देश की जो सरकारें हैं जिन्हें आप चुनकर लाते हैं, उन्हें ये देखना होगा कि जब इस तरह की विपदा आती है तो उनके पास क्या तैयारी है, और कोई तैयारी है भी या नहीं। अब आपको पंजाब के दौरे पर लेकर चलते हैं, जहां कई जिलों में बाढ़ की वजह से हालात उतने ही खराब हैं जितने बाकी जगह पर हैं। पंजाब की घग्गर नदी खतरे के निशान से 2.5 फीट ऊपर बह रही है, और दूसरी नदियों में भी बाढ़ की वजह से लगातार बारिश होने से उनका जल स्तर बढ़ रहा है। और इसकी वजह से पटियाला, संगरूर, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारण, लुधियाना और मुक्तसर में हजारों रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। और पंजाब में इस बाढ़ का मतलब है कि वहां इससे फसल भी बहुत प्रभावित होगी और लाखों किसानों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिससे आगे चलकर आपको महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अब पंजाब की तस्वीर देखिए।
देखिए जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं वो कोई नदी या नाला नहीं है, ये यहाँ पे सड़क है और पीछे आप देख सकते हैं ये है AWHO की सोसाइटी और देख सकते हैं किस तरह से लोग अब आवाजाही कर रहे हैं। सीमेंट के बैग लगाए गए हैं पानी को रोकने के लिए, लेकिन हमें बताया गया है 50 के करीब गाड़ियां हैं जो कि डूब चुकी हैं यहाँ पर। आर्मी का ऑपरेशन कुछ देर पहले तक यहाँ पे चल रहा था। लोगों से बात करते हैं। पानी तो काफी ऊपर तक आ चुका है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। किस तरह से आप लोग को लग रहा है दिक्कत हो रही है? मैम बहुत दिक्कत हो रही है। कल मॉर्निंग से 8 बजे से लेके अभी तक लाइट नहीं है घरों में। अगर आप देखें पूरा गांव बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है। ये हाई टेंशन वायर है एक्चुअली, अगर आप देखें बिल्कुल ऊपर, बहुत अनसेफ है अभी। जो गांव वाले हैं हमें एक ट्रैक्टर के ऊपर जो कम से कम 60 से 70 घर हैं यहाँ पर जो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं लेके जा रहे हैं। ये एक्चुअली एक रोड है, बिल्कुल पानी में डूबी हुई है अभी। गांव वालों का कहना है कि पिछले 24 घंटे से ये लोग जो यहाँ के लोकल अथॉरिटीज हैं, डीसी हैं, उनको फोन करे जा रहे हैं, ना कोई फोन उठा रहा है। इन्होंने वीडियो बनाकर भेजे हैं कि जो सारी रोड है यहाँ पर बिल्कुल पानी के अंदर डूब चुकी हैं। ये है वो रास्ता जो कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट जाता है, न्यू एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से खस्ता हालत है। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और उस वजह से अब आप देख सकते हैं कि गाड़ियां लगातार फंसती जा रही हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह पे मोटरसाइकिल पे जो महिला है, जो स्कूटर पे है, उसको पीछे रख दिया गया है और अब यहाँ से बाहर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि कहीं नदी में खड़े हैं और शायद इसी वजह से दिक्कत आ रही है। पंजाब में हालात किस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोपड़ शहर में मौजूद हूँ, तस्वीरें आप देखिए, दुकान, सड़क, सब कुछ जलमग्न हुआ पड़ा है।